स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे ई पाठशाला 6.0 का आपको जो क्रियान्वयन करना है उसमें क्या क्या बदल गया है, कब होगी क्विज, रीडिंग कैंपेन क्या है, मोहल्ला क्लासेस क्या है और बाल वाटिका क्या है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कैसे आपको क्रियान्वयन करना है। देखिए, ये आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक 19 जनवरी 2022 का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 6.0 के क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक 10/1/2022 द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्णतः अनुपालन करते हुए आपको ई पाठशाला कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी शैक्षणिक गतिविधियों सीखने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत 5 चरणों में दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई एवं शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में भी बच्चों तक 100% पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ई पाठशाला का 6ठा चरण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों शिक्षकों द्वारा निम्नवत गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला, शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा प्रेरणा साथी अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी विषय पर आधारित शैक्षणिक सामग्री प्रेरणा साथी एवं अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से प्रेरणा साथी बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए। उक्त ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन हो रहा है, जिसको 3 जनवरी 2022 का जो आदेश था ये 4808/2021-22 उसमें दिशा निर्देश दिए गए थे कि जनवरी से लेके अप्रैल तक 100 डेज रीडिंग कैंपेन चलाया जाएगा। उसमें प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां संपन्न कराई जाएं, जिससे कि दिए गए सप्ताह में गतिविधियों को दोहराया जा सके और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में बच्चे सक्षम हो सके। मैं बैठ जाओ हीटर के सामने। शांत नहीं रहोगे? चुप। रीडिंग कैंपेन की सामग्री मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से बच्चों एवं अभिभावकों को साझा की जाए। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी से भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी के स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग, दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना है। साथी को आपको प्रेरित करना है कि जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन बच्चों को अभिभावकों की उपस्थिति में प्रेरणा साथी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यासकार कराने हेतु प्रेरित किया जाए। प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक कुछ प्रतियोगिता में बच्चों को प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्व की भांति मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नलिखित हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। बच्चों को दूर दूर बिठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों अभिभावकों के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधि कराई जाए तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, इसका रजिस्टर भी बनाना है आपको। विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों
प्रक्रिया समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई लर्निंग सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं एवं लाइब्रेरी बुक्स को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है, उनके घर पर आपको होम विजिट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों को भेजने के लिए प्रेरित करना है। ई पाठशाला के संचालन हेतु अन्य निर्देश क्या हैं? विद्यालय द्वारा कक्षावार सभी बच्चों के अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। शिक्षकों द्वारा राज्य स्तर से भेजी गई शैक्षणिक सामग्री को उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया जाए तथा शिक्षकों द्वारा भी अपनी तरफ से प्राथमिकता के आधार पर विषयगत शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जाए। तो क्लास वाइज आपको ग्रुप बना लेना है। ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों के परिवार में जो भी पढ़े लिखे सदस्य हों, उनको सप्ताह में एक दिन विद्यालय में आमंत्रित कर पूरे सप्ताह की कार्ययोजना से अवगत कराया जाए एवं उनके द्वारा बच्चों को घर पर पढ़ने, सीखने, समझने में उनकी मदद करने हेतु अनुरोध किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में एक समय में 10 अभिभावकों से अधिक को न बुलाया जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों और निदेशकों द्वारा बच्चों अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधित समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। पोर्टल पर भाषा एवं गणित के कार्यपत्रक भी अपलोड किए गए हैं, तो शिक्षकों द्वारा उक्त कार्यपत्रों की सहायता से बच्चों से अभ्यास कार्य कराया जाना है। निर्भर भारत के तहत 1 सितंबर 2020 को पीएम ई विद्या पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए 6000 से अधिक पाठ्यक्रम आधारित वीडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तत्संबंधी जानकारी के लिए संलग्न पत्र का अवलोकन कर सर्व संबंधित को जागरूक किया जाए। सपोर्टिव सुपरविजन भी किया जाएगा, इसका क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण भी किया जाएगा। ऊपर के लेवल से खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ई पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकासखंड के सभी एआरपी प्रधानाध्यापकों की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। संकुल, ब्लॉक, जनपद स्तरीय बैठकों में निम्नांकित बिंदुओं पर समीक्षा की जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन की साप्ताहिक प्रगति, शिक्षकों द्वारा संचालित मोहल्ला कक्षाओं की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा, ई पाठशाला के संचालन हेतु विकसित किए गए व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित अभिभावकों की संख्या, ई पाठशाला के संचालन में विद्यालयवार प्रेरणा साथियों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा, दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड करने वाले बच्चों अभिभावकों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा की जाने वाली शिक्षण सामग्री की पहुंच एवं उपयोग की समीक्षा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साप्ताहिक कुछ प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बच्चों की संख्या, प्रगति की अद्यतन समीक्षा। तो ये है अनुश्रवण के बिंदु। और देखिए, ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या जो पहल शुरू की गई है, उसके ये चैनल और उनके लिंक हैं। तो इस तरीके से आपको ये ई पाठशाला 6.0 का कार्यान्वयन करना है और इसका शासनादेश का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।